हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जीके क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास अक्षांश। फ्रेंड्स, हम अक्षांश को लैटिट्यूड भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास अक्षांश रेखा। फ्रेंड्स, हमने ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये ग्लोब हो गया हमारा, ठीक है, और ये इस साइड क्या होगा हमारा पूर्व, इस साइड क्या होगा पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं होती हैं, तो इन रेखाओं को हम क्या कह देते हैं? अक्षांश रेखा कह देते हैं, ठीक है। ये लाइंस क्या होती हैं? ये जो रेखाएं होती हैं ये बिल्कुल क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं, ठीक है, एक्चुअल में नहीं होती ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो हमने ध्यान रखना है कि ग्लोब पर, ये ग्लोब हो गया, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं हम? उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है हमारे पास क्या है? 111 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए एक ये रेखा है, अक्षांश रेखा, एक दूसरी रेखा ये है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? जो दो होती हैं, 111 किलोमीटर का डिफरेंस या दूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम इस पिक्चर में देखते हैं कि ये हमारा ग्लोब, हमारी पृथ्वी है, इसके जो बिल्कुल बीच में, जो मध्य में है, उसको हम क्या कह देते हैं? उस वृत्त को क्या कह देते हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसके उत्तर की तरफ, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि इसके उत्तर में ये हमारा उत्तरी ध्रुव वाली साइड होगी, ये हमारी दक्षिणी, ठीक है। ये बीच में जो मध्य रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी कह देते हैं हम, ठीक है। जो इसकी नॉर्थ साइड है, उत्तर वाली साइड है, उसके 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? तो उसका सही आंसर क्या है हमारे पास? कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा भारत देश है, उसमें से कौन सी लाइन पास करती है, क्रॉस करती है, तो उसका आंसर भी क्या है? कर्क रेखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। कित कितने डिग्री उत्तर में है ये भी ध्यान रखना है। 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री किस साइड में? उत्तर या नॉर्थ, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, पहले हमने किस में देखा था? उत्तर में, मतलब ये हमारी होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ये होगा उत्तर वाली साइड, ये कौन सी साइड होगी? दक्षिण वाली, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में पूछ रहा है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास मकर रेखा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, और इसके इस साइड, नीचे वाली साइड क्या होगा? साउथ साइड, ठीक है। इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कह देते हैं और इसको हम साउथ हेमिस्फीयर कह देते हैं, ठीक है। तो इसके जो 23.5 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री पर, ठीक है, दक्षिणी, उसको हम क्या कह देते हैं? कौन सी रेखा है ये? इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कह देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, 66.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, दक्षिण दिशा में कह रहा है,
अक्षांश क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ध्यान में रखना हमने, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं किसको? 66.5 डिग्री दक्षिण, मतलब साउथ में जो होगा उस जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से करने हमने। एक बार इसकी हम पिक्चर भी, स्लाइड भी देख लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये होगी हमारी 66.5, ये जो रेखा है, ठीक है। इसको हम, इस रेखा को हम कौन सी रेखा कह देते हैं? अंटार्कटिक रेखा कह देते हैं, ठीक है। ये कौन सी साइड में है? ये साउथ साइड में है, ठीक है। साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी साइड है? हमारी उत्तरी साइड है। तो इसके उत्तरी साइड में, अगर भूमध्य रेखा के उत्तरी साइड में हम देखते हैं तो जो 66.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देंगे आर्कटिक रेखा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हम इसको भी करते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या यही है, सेम ही है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब हम किस साइड की बात करें? उत्तर की तरफ की अक्षांश क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्कटिक रेखा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो हमने 4 रेखाओं को देखा अभी, 5वीं हमारी भूमध्य रेखा होगी जिसको हम विषुववृत्त या इक्वेटर भी कह देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 8th क्वेश्चन है हमारा, भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश में से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास कर्क रेखा, ठीक है। मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा प्यारा भारत है उसमें से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा, ठीक है। इसके बाद और कौन से आपने ये भी याद रख लेने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चीन में भी, चीन से भी कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भी आपने ध्यान से कर लेना है। भारत का तो याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 9th क्वेश्चन, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपने याद रखना है कौन सी होती है ये? मकर रेखा, ठीक है। हमें पता है फ्रेंड्स कि जो कर्क रेखा है वो कितनी है? 23.5 डिग्री किस डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में। और जो मकर रेखा है वो किस डायरेक्शन में? 23.5 डिग्री किस डायरेक्शन में है? वो साउथ मतलब दक्षिण साइड में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं, तो ध्यान से कर लेना है हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 10th क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास देशांतर रेखा, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम लॉन्गिट्यूड भी कह देते हैं, ये ध्यान में रखना है हमने। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये कौन सा पोल है? ये इसको नॉर्थ, इस पोल को, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और इस पोल को हम क्या कहेंगे? जो साउथ में है, सबसे एंड में, साउथ पोल, ठीक है। तो ये दो ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ऐसे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये एक्चुअल में नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसका सही आंसर है हमारे पास देशांतर रेखा, ठीक है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ध्यान रखना है हमने, मतलब ये जो होंगी ये कैसी होंगी? वर्टिकल लाइंस होंगी। जो हमारी हमने पहले देखी थी अक्षांश रेखाएं थी, वो कैसी थी हमारी? वो हॉरिजॉन्टल रेखा थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वर्टिकल होती हैं, ठीक है। और जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 11th क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम और क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इंग्लिश में इक्वेटर भी कह देते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को हमने। विषुवत रेखा से मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, जब हम पोल्स की साइड में जाएंगे, तो देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या है हमारा? दूरी कम हो जाती है, दूरी कम होती जाती है, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूसली जो इसकी डिस्टेंस होएगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। इस फ्रेंड्स, जैसा कि इस पिक्चर में, स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये हमारी भूमध्य रेखा है,
ठीक है, जिसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे तो इनका जो आपस में ये जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम। देखो ये पहले ज़्यादा है, कम कम और कम और कम और कम, ठीक है। तो जैसे आप विषुवत वृत्त मतलब भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाओगे तो ये जो देशांतर रेखाएं ये हमें दिख रही है ना, वर्टिकल लाइंस, इनमें क्या होता जाता है, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ध्यान से करना है हमने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, देशांतर के बीच, ठीक है, दूरी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा कितनी होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास 111.32 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान से कर लेना है, हमें पता, हमने जैसे पहले देखा ही है कि जो विषुवत रेखा पर मतलब भूमध्य रेखा पर दूरी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे उनकी दूरी कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, डेफिनेटली भूमध्य रेखा पर। इसलिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी कितनी, वो कितनी होती है दूरी, आपने ये भी याद रखना है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 13th क्वेश्चन है हमारा, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने पर पृथ्वी कितना समय लगाती है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर, अगर 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दूरी तय करनी है तो वो कितना समय लेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, आपने बड़े ध्यान से कर लेना। कितना टाइम लेगी वो, 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। 1 डिग्री अगर देशांतर की दूरी तय करनी है पृथ्वी, कितना समय लेगी, 4 मिनट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है हमने इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत सीधा पड़ रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कर्क संक्रांति कहते हैं, इसको हम कैंसर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स हमने अपने सौरमंडल वाले जो हमारा क्लासेस थे उसमें देखा था कि 21 जून को एक और चीज़ होती है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। अगर हम अपने उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है हमारा, तो उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। और एक और क्वेश्चन क्या था कि इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है, 21 जून को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो उसको कहते क्या है, कर्क संक्रांति, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बन गए हैं आपके, ध्यान से कर लेना हमने इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास मकर संक्रांति, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो प्रकाश होता है वो लंबवत मतलब सीधे बिल्कुल डायरेक्ट वे में किस पे पड़ता है, मकर रेखा पे, ठीक है। और सेम इसी तरह 21 जून को क्या होता है, 21 जून पर जो लंबवत मतलब जो परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, कर्क रेखा पे, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहेंगे, मकर संक्रांति। फिर क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा एक बार, अपना लास्ट क्वेश्चन। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मकर संक्रांति कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए अपनी इस क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।